अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाईजान आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे चाइना जाने का सबसे आसान तरीका। जी जनाब, आप भी सोचेंगे जनाब ये कहीं और चल पड़ा, कंसल्टेंसी एजेंसी तो नहीं बनाई। जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली एजुकेशन के थ्रू किस तरह से आप जा सकते हैं मैं वही बताऊंगा, ठीक है। उसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि हम खुद भी होके हैं और आपको हमने जो है वो पूरा जो अपना चाइना का टूर है वो हमने आपको साथ साथ इंजॉय भी करवाया है। तो हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आप भी जा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो आपको मैंने बताया था कि हम गए थे चाइनीज लैंग्वेज के थ्रू, लेकिन आपको याद होगा कि लास्ट ईयर हमने आपको एक डिप्लोमा भी बताया था जो कि साइनो पार्क था, जहां पे जनाब चाइना और पाकिस्तान कोलैबोरेट करके जनाब आपको एक डिप्लोमा करवा रहे हैं, जिसमें 2 साल आपको पाकिस्तान में लगाने पड़ते हैं और 1 साल फिर आपको चाइना में जाके स्टडी करना पड़ता है। वो जो डिप्लोमा था बेसिकली वो था जनाब मॉडर्न एग्रीकल्चर के रिलेटेड। इसी तरह का जनाब एक और इनिशिएटिव जो है पाकिस्तानी और चाइनीज गवर्नमेंट ने लिया और एक और जो वो साइनो पाक ही डिप्लोमा मुतारिफ करवाया, और वो जनाब बेसिकली है किसी और तर्ज का, किसी और नौयत का, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया तकरीबन उसका सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, लेकिन उसका जो कह लें कि वर्क है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग जो बाकी है वो सब कुछ सेम है। तो जनाब बगैर कोई देर किए आपको फिर बताते हैं सारी इंफॉर्मेशन। तो जनाब ये वो ऑफिशियल पंफलेट है जो कि जारी किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से, और जनाब हेडलाइंस में अगर हम देखते हैं तो सिंपली लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा इन ग्रेन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड क्वालिटी सेफ्टी। ठीक हो गया जनाब। ये जो डिप्लोमा है बेसिकली ये है अनाज की स्टोरेज के लिए, कि किस तरह से जो है वो हम अनाज को स्टोर कर सकते हैं हार्वेस्ट करने के बाद। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, कि एक जगह से दूसरी जगह हम किस तरह से जो है वो उसको सेफली पहुंचा सकते हैं ख़राब हुए बगैर। और उसके बाद क्वालिटी सेफ्टी, कि उसकी क्वालिटी जो है वो उसको किस तरह से हमने मेंटेन रखना है। देखें एक फसल खड़ी है, उसको ज़मीन से हर चीज़ मिल रही है, उसको जो है वो इन्वायरमेंट से हर चीज़ मिल रही है, लेकिन आपने जब उसका ज़मीन से जो है वो राब्ता मुनक़ता कर दिया, उसके बाद किस तरह से जो है आपने उसकी क्वालिटी को ठीक रखना है। क्योंकि जब आप काट के रख देंगे एक साइड पे तो ज़ाहिर बात है आपको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो है वो फसल ख़राब भी हो सकती है और क्वालिटी जो है वो उसकी रिड्यूस हो सकती है। तो इस बारे में जो है ये सारा डिप्लोमा है ग्रेन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड क्वालिटी सेफ्टी, के अनाज को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, और किस तरह से जो है वो उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जनाब की फीचर्स, यानी कि जनाब खसूसियात क्या हैं इस डिप्लोमा की और क्या जो है वो आपको इसके फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जनाब चाइना पाकिस्तान डुअल डिप्लोमा, यानी कि जनाब आप पाकिस्तान और चाइना दोनों में ये डिप्लोमा जो है वो स्टडी करेंगे। यानी कि जनाब आपको पाकिस्तान में तो पढ़ने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि जनाब आपको चाइना में जाकर पढ़ने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। इससे बेहतर क्या है कि आपको चाइना में जाकर पढ़ने का भी मौका मिलेगा और आपको चाइना देखने का भी जो है वो मौका मिलेगा। उसके बाद जनाब बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स इन की पोस्ट हार्वेस्ट इंडस्ट्रीज़। देखें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि फसल को काटने के बाद के जो प्रोसीजर्स हैं ये उससे रिलेटेड है सारा, तो उससे रिलेटेड लिखा हुआ है कि जो आपके एम्प्लॉयमेंट है, जो आपकी जॉब है, उससे रिलेटेड आपको मिल सकती है, ठीक है। ये बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब किसी को पता चलेगा कि जनाब आप चाइना से डिप्लोमा करके आए हैं, वो इंडस्ट्रीज़ जो इन चीज़ों पे काम करती हैं, जो स्टोरेज पे काम करती हैं, क्वालिटी मेंटेनेंस पे काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे काम करती हैं, वो आपको जो है वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक हो गया। तो जनाब लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बल्क ग्रेन स्टोरेज। वही बात हो गई कि वो इंडस्ट्रीज़ जो कि बल्क में मतलब ज़्यादा मिकदार में जो है वो स्टोर करती हैं ग्रेन को। उसके बाद वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या होता है? बेसिकली वैल्यू एडिशन ये होता है कि अगर हम बात करें फसल की, फसल क्या है? आलू। लेकिन जब हम आलू की चिप्स बना देते हैं तो जनाब आलू तो बिकता है किलो अगर 100 रुपये के हिसाब से, तो चिप्स का जो है वो एक छोटा सा पैकेट 100 रुपये का बिक रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू ऐड हो गई, और आलू से और अगर हम चीज़ें बना लेते हैं उसकी जनाब और जो है वो फ़ायदे होते जाते हैं। इसी तरह से अगर हम मिल्क की बात करें, डायरेक्ट मिल्क अगर 200 रुपये किलो है, उसकी चॉकलेट, छोटी सी चॉकलेट जो है जिसमें जनाब दूध डलता है, तो वो कितने की बन रही है? वो जनाब आप देखें 400 500 हज़ारों रुपए की चॉकलेट्स बिक रही हैं। उसके अलावा अगर आप योगर्ट बनाते हैं तो वो अलहदा से बिकता है। उसके अलावा अगर आप मक्खन वगैरह बना के बेचते हैं वो अलहदा से बिकता है। इस तरह से जो है आप वैल्यू एडिशन करते हैं चीज़ की। उसके बाद जनाब क्वालिटी सेफ्टी, फिर से वही बात आ गई कि क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए जो है वो आपको जॉब मिल सकती है। एंड सप्लाई चेन बोथ इन चाइना एंड पाकिस्तान अलाइनिंग विद सी पैक विजन, यानी कि जनाब सी पैक जो पाकिस्तान और चाइना का जो है वो चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए जनाब हम जो है वो
सप्लाई चेन से मुराद है कि चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर, वही बात है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो कर सकते हैं, इसमें आपको जो है वो जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं। उसके बाद जनाब वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर, यानी कि जनाब आपको दुनिया देखने का मौका मिलता है। आपको ये भी पता चलता है कि हमारे मुआशरे, हमारे मुल्क से बाहर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से काम होता है और दुनिया किस तरह से जो है वो तरक्की कर रही है। ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। जिस तरह आपको पता है कि हम 15 दिन के लिए चाइना होके हैं, तो हमें जो एक्सपोजर वहाँ पे मिला है ना, यकीन करें पाकिस्तान में हमारा दिल नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं, जो चीज़ें हमने देखी हैं, वो वाकई आपको अट्रैक्ट करती हैं। और ये इस चीज़ का सबसे बड़ा सबूत होता है कि आपका जहन जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो जाता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि यार आप उन लोगों को कम्पीट करें, जब आप उनको कम्पीट करने की कोशिश करते हैं फिर आप मेहनत करते हैं। उसके बाद जनाब एक्सीलेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन चाइना। चाइना में जनाब आपको जो है वो ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो वसाइल आज भी नहीं हैं जो होने चाहिए जिस तरह दुनिया में चल रहे हैं और जो हमारी स्टडीज़ चल रही हैं, ठीक है। बहुत सी लैब्स ऐसी हैं जिनमें मशीनरी है तो सही, लेकिन उस लेवल की नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना इन सब चीज़ों का हब है, इन चीज़ों का मेन गार्ड है, ठीक है। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है वो आपके एक्सेस में होगी, आपको उस पर काम करने का मौका मिलेगा, आपकी स्किल डेवलप होगी, तो आप जाहिर बात है उन सब लोगों से एक बड़ी चीज़ बन के निकलेंगे जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। तो आपको ये डबल फ़ायदा जो है वो इस चीज़ का होगा। उसके बाद जनाब ये डिप्लोमा के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये है अ 3 ईयर CCTE मॉडल मॉडर्न साइनो पार्क डुअल डिप्लोमा एजुकेशन प्रोग्राम। बेसिकली जनाब ये CCTE मॉडल मॉडर्न साइनो पार्क डुअल डिप्लोमा एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि जनाब कोलैबोरेशन से किया जा रहा है चियांगशी ओकेजनल टेक्निकल कॉलेज ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड चाइना, ठीक है। यानी कि चाइना का जो चियांगशी वोकेशनल टेक्निकल कॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड है, उसके साथ मिलके जो है वो पाकिस्तान ये डिप्लोमा करवा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ओनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे ये उनके लिए शर्त है, क्वालिफाई HS के 3 लेवल एंड असेसमेंट क्राइटेरिया। ये क्या करें जनाब, HS के 3 लेवल बेसिकली होता है चाइनीज़ लैंग्वेज का लेवल 3, ठीक है, जिसमें आपको राइटिंग, आपकी लिसनिंग और आपकी जनाब स्पीकिंग स्किल, ये तीनों देखी जाती हैं, ठीक है। तो HS के 3 जो है वो आपका पास होना ज़रूरी है, ये यहाँ पे बताया गया। और जनाब असेसमेंट क्राइटेरिया बेसिकली कि HS के 3 के अलावा जो आपकी दीगर एक्टिविटीज़ होंगी क्लास में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगी, जो भी उनका असेसमेंट क्राइटेरिया होगा, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो फिर ठीक है। ओनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, यानी कि जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए ये शर्तें हैं कि वो उनका HS के 3 लेवल भी पास होना चाहिए और जो भी क्राइटेरिया वो रखेंगे, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रख लें, चाहे वो क्लास एक्टिविटीज़ रख लें, वो आपको जो है वो उसमें अच्छा होना पड़ेगा। विल स्टडी एट चियांगशी ओकेजनल टेक्निकल कॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, वही जनाब जा सकते हैं, ठीक है, चाइना में चियांगशी वोकेशनल कॉलेज में फॉर 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 सेमेस्टर एट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। यानी कि जनाब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो 2 साल हैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में लगाने पड़ेंगे, उसके बाद जनाब आप 1 साल जो है वो चाइना में लगाएंगे। तो सिंपली यही बात लिखी हुई है कि जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से 4 सेमेस्टर कर लेंगे, यहाँ पे 2 साल लगा लेंगे, उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन होगी और आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है तो फिर आपका HS के लेवल 3 पास होना ज़रूरी है और असेसमेंट क्राइटेरिया जो भी होंगे वो पास होना ज़रूरी है, फिर ही आप चाइना जा सकते हैं चियांगशी वोकेशनल टेक्निकल कॉलेज में अगले साल की तालीम हासिल करने के लिए। उसके बाद जनाब चियांगशी वोकेशनल टेक्निकल कॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड चाइना विल पे ट्यूशन फी एंड लिविंग एक्सपेंसेस फॉर 1 ईयर एक्सक्लूडिंग एयर टिकट एंड अलाइड एक्सपेंसेस। जनाब सबसे जो ज़रूरी बात है एज अ स्टूडेंट, एज अ मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर, ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि आप क्या इसमें जा भी सकते हैं या आप खुद को सपोर्ट भी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं हम चाइना जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी गौर तलब है, क्या वाला कि जो चियांगशी वोकेशनल टेक्निकल कॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड है चाइना का, वो आपको 2 चीज़ें सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है, ट्यूशन फ़ी यानी कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो पे कर रहा है, उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि जनाब जो आपका हॉस्टल का रेंट है वो पे कर रहा है। सिर्फ ये 2 चीज़ें जो है वो यूनिवर्सिटी पे करेगी, कॉलेज पे करेगा। वो क्या होगा, ट्यूशन फ़ी आपकी और आपका लिविंग एक्सपेंसेस फॉर 1 ईयर एक्सक्लूडिंग एयर टिकट एंड अलाइड एक्सपेंसेस। एयर टिकट वो नहीं देंगे, दूसरा वो बाकी आपके इधर उधर के खाने पीने के खर्चे नहीं उठाएंगे, ठीक है। मेन खर्चे यही 2 होते हैं, ठीक है। क्या भला, जब आपने जहाज़ में जाना भाईजान, इस टाइम 2.5-3 लाख रुपए की एक टिकट है, ठीक है, वो भी आपने खुद लेनी है। एंड अलाइड एक्सपेंसेस, खाना पीना ही तो महंगा पड़ता है। अगर मैं बात करूँ एज अ हॉस्टलाइट भाईजान, यूनिवर्सिटी का अगर खर्चा है कह लें
कि लाख रुपया फीस है ना, तो एक महीने का जो है 25 से 30 हज़ार रुपये एक बच्चे का लग जाता है हॉस्टल में, ठीक है, खाना पीना ये वो, तो सारा जो है ना आप हिसाब लगा लें, आपकी 6 महीने की फीस से ज़्यादा जो है वो आपकी 6 महीने का रहने का खर्चा बन जाता है। तो उस हिसाब से आप देखें, आपको एयर टिकट भी खुद स्पॉन्सर करना पड़ेगा, और जो आपके बाकी खाने पीना और इधर उधर की चीज़ें हैं वो सारी आपने खुद बियर करनी है, ठीक है, वो पे नहीं करेंगे। तो ये बात सबसे गौरतलब है। उसके बाद जनाब, द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन मस्ट सबमिट अ कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट अलोंग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, यानी कि जनाब जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे ना, उनको अपना पासपोर्ट साथ जमा करवाना पड़ेगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो कि रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। रिक्विजिट का मतलब जो होता है वो रिक्वायर्ड ही होता है, मतलब जो चीज़ें आपको मतलूब हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, उनके साथ। इसका मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट जो है वो पहले से बना होना चाहिए, बना होगा तो आप कॉपी जमा करवाएंगे ना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो ये जो है फिर आप बनवा लीजिएगा अगर आप जो है वो इसमें दाखिला लेना चाहते हैं। उसके बाद जनाब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा था कि चाइना जाना अब आसान है। आसान इस तरह से है कि मैट्रिक के फौरी बाद आप इस डिप्लोमे में जो है वो दाखिला ले सकते हैं, और यही डिप्लोमा आपको चाइना लेके जाएगा, ठीक है। इससे आसान क्या हो सकता है कि आप एक डिग्री कर रहे हैं और वही डिग्री आपको चाइना ले रहे, वो भी बिल्कुल मैट्रिक के बाद। मुझे मौका मिला है जनाब, मेरी बीएससी, मेरा बीएस पूरा होने के बाद, वो भी बीएस ने मौका नहीं दिया, वो भी मैंने अलहदा से अपनी स्किल डेवलप की है, उस बेस पे मैं गया हूँ, ठीक है। लेकिन ये तो आपकी डिग्री भी हो जाएगी और साथ साथ आपको जो है वो जाने का मौका भी मिल जाएगा, आपके दोनों काम एक ही चक्कर में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब मैट्रिक विद साइंस, सबसे पहली चीज़ है कि आपका मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ होना चाहिए, एटलीस्ट 45% मार्क्स। 45% मार्क्स मैट्रिक में मेरे हिसाब से इस टाइम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अवाम के जो नंबर है माशाल्लाह तो पूरे पूरे आ जाते हैं, ठीक है, और 45% मार्क्स तो आ ही जाते हैं तकरीबन, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 45% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट 23 ईयर्स, ठीक है, 23 ईयर्स की जो है वो आपकी एज लिमिट है, यानी कि जनाब 16 से 18 साल की उम्र में जो है वो एवरेजली आपका मैट्रिक हो रहा था, 5 साल की आपको ऊपर भी छूट है, ठीक है। तो आपकी जो उम्र है वो 23 साल तक होनी चाहिए, मैट्रिक आपका साइंस के साथ होना चाहिए, और कम से कम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो जनाब लास्ट डेट टू अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जनाब 3 जनवरी 2025, ठीक है, 3 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट, जो टेस्ट होगा जनाब वो होगा 9 जनवरी 2025 को 10 बजे। यहाँ पे टाइम जो है वो साथ ही मेंशन कर दिया गया जनाब कि वो टेस्ट जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी इस डिप्लोमे में, वो होगा 9 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे। उसके बाद जनाब हाफिज़ कुरान टेस्ट, जैसे कि जनाब हमें पता है कि हाफिज़ कुरान जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए अलहदा से टेस्ट होते हैं, उनके मार्क्स का अलहदा से क्राइटेरिया होता है, तो उनका जो टेस्ट है वो भी जनाब 9 जनवरी 2025 को ही होगा। उसके बाद जनाब फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्ले, वो कब होगी जनाब, वो होगी 14 जनवरी 2025 को, ठीक है। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, 3 जनवरी 2025। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 9 जनवरी 2025, हाफिज़ कुरान टेस्ट भी 9 जनवरी 2025 को ही होगा, और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो लगेगी जनाब 14 जनवरी 2025 को, यानी कि टेस्ट देने के 5वें दिन, ठीक है। उसके बाद जनाब जो क्लासेस हैं वो कब स्टार्ट होनी है, वो होनी है जनाब 27 जनवरी 2025 को। तो जनाब ये थी सारी इन्फॉर्मेशन साइनो पार्क डिप्लोमे की जनाब, जो कि ग्रेन स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन के मुतालिक था। तो जनाब मेन चीज इसमें यह है कि आपको जो 2 साल आपने पाकिस्तान में लगाने हैं, आपको भरपूर उसमें मेहनत करनी पड़नी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट सिर्फ सिलेक्ट होते हैं उसमें, यानी कि जनाब सारे के सारे बच्चे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि जनाब वो यहाँ तो कोई ना कोई वायलेशंस करते हैं, या फिर उनकी सीजीपी इतनी लो हो जाती है कि वो बाद में कम्पीट ही नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत से बच्चे जो वाकई कम्पीट करते हैं, हर चीज में अपने आप को बेहतर रखते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। और दूसरी चीज शर्त वही है कि HSK 3, तो मैं यही मशवरा दूंगा, जिस तरह से हर 3 से 4 महीने के बैच के बाद जो है वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में बैचेस होते हैं, और उसमें जनाब वो जुबान सिखा रहे हैं, तो आप साथ साथ करते रहें, ताकि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए तो बाद में आप HSK 3 की वजह से ना रह जाए, ठीक है। ये 2-3 ऐसी बातें जो मुझे लगा कि आपको बतानी जरूरी है, ताकि जनाब बाद में ये ना हो कि आप जो है उसकी वजह से कोई ना कोई मसले का शिकार हो, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है मुझे लगता था आपको बतानी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी हैं। तो जनाब फिर यहीं पे करते हैं आज के लोग को एंड। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई बात समझ ना आई हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप लाजमी पूछेगा, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब लाजमी मिलेगा। तो जनाब फिर यहीं पे करते हैं आज के लोग को एंड। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।